जब हम अपने टीनेज में होते हैं तो हम में बहुत सारा जोश होता है। हम एडवेंचरस होते हैं, हमारे बड़े सपने होते हैं, बड़े इरादे लेकर चलते हैं। लेकिन जब वो अपने 20s में आते हैं ना, 22, 23, 24 की एज में, वो ढीले पड़ने लगते हैं। मानते हो इस बात को? और लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसे सिंप्लिसिटी का नाम दे देते हैं। अपने खुशियों को, अपने शौक को लिमिट करके इसे मैच्योरिटी समझ रहे हैं अपनी। गधे हैं वो लोग जो सिंपल लाइफ के नाम पे कंफर्ट लाइफ की उम्मीद कर रहे हैं। बुढ़ापे तक ताली बजाते रह जाओगे। आई स्वेयर, जिस कंफर्ट को तुम खुद को मूर्ख बनाकर सिंपल लाइफ का नाम दे रहे हो, सुख भी दुख बन जाएंगे। तुम्हारा कंफर्ट जोन ना तुम्हें रिस्क लेने देगा, ना तुम थॉट्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, ना तुम्हारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा, और ना ही तुम एक्शन ले पाओगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल लाइफस्टाइल या सिंपल रहना गलत है, लेकिन क्या तुम जिसे सिंपल रहना कहते हो उसमें तुम चैलेंजेस को, हसल को, फेलियर को इमेजिन करते हो? क्योंकि क्या है ना, चैलेंजेस, फेलियर, सक्सेस ये जिंदगी का मरते दम तक हिस्सा रहते हैं। इसे एक्सेप्ट कर लो। कितनी भी कंफर्ट लाइफ को तवज्जो दे दो, ये साथ नहीं छोड़ने वाले। शांत रहना, हर हालात में डटे रहना तुम्हें सीखना है। सिचुएशन बवंडर लेकर आती रहेगी। ये बात मैंने धोनी से सीखी थी। और एक बात की गांठ बांध लेना, सिंपल लाइफ कमाने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। मार्केट में चमक धमक वाले कपड़े सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन सिंपल प्लेन कपड़े सबसे महंगे बिकते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के शूज हैं या कपड़े होते हैं, उनमें 10-10 कलर्स नहीं होते, बड़े डिसेंट से, सिंपल से होते हैं उनके कपड़े। एक ना रिवॉल्यूशन लाने वाला, इतिहास रचने वाला क्या करता है, वो उल्टा करता है। यानी टीनेज से लर्न करता है और इस प्राइम एज में खुद को झोंक देता है। वो अपनी एनर्जी को वक्त के साथ कम होने देने के बजाय उसे बूस्ट करता है। रिस्क पर रिस्क लेता है, दबा के एक्शन पे एक्शन लेता है, और फिर वो बन भी जाता है। बाकी जो मेजॉरिटी होती है, जिनमें बढ़ती एज का डर जागने लगता है, जो शरीर से पहले दिमाग से बूढ़े होने लगते हैं, वो छोटी मोटी जॉब पकड़कर शादी कर लेते हैं। अपनी इच्छा, अपने पैशन को, जिनको वो खुद पूरे नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। बस यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है, पेरेंट्स वर्सेस पैशन। क्योंकि बच्चों का वक्त अलग होगा, उनके टाइम का माहौल, टेक्नोलॉजी अलग होगी, और इन्हीं से तो पैशन बनता है ना यार। तुम्हें खुद को झोंकना है, खुद को लेजेंड बनाना है अपनी नजरों में। कोई रीजन नहीं है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, जितना भी है सब दांव पर लगा दो। ये लाइफ का फंडा है, जितने बड़े रिस्क उतना बड़ा प्राइस। बनना ना बनना, इनसे ऊपर उठो। क्योंकि अगर अभी भी तुम्हारे अंदर इस बात का डर है ना कि होगा या नहीं होगा, तो तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैदान में एक योद्धा जब युद्ध लड़ता है, तो क्या वो लड़ते समय भी ये सोचता होगा कि पता नहीं मैं जीतूंगा या हारूंगा? नहीं, वो युद्ध करने में बिजी है। वो अपना सारा फोकस युद्ध करने में लगा रहा है। और अगर वो इस बीच ये सोचने लगे ना, तो ध्यान भटकने से वो वैसे ही हार जाएगा। कहते हैं, जिस मिर्च में मिर्ची ना हो, करेले अगर कड़वे ना हो, तो उनमें फिर मजा नहीं आता। यही सीन सक्सेस के साथ भी है। इनमें अगर प्रॉब्लम्स ना हो, फेलियर्स ना हो, तो सक्सेस किस बात की? मेहनत खुद में ही एक शुरुआत भी है और अंत भी है। जो जितनी कड़ी मेहनत करता है, उसे वो उतना ही अच्छा फील करता है। काम करने से कभी थकान नहीं होती, बल्कि काम ना करने की हमें थकान होती है, एक बेचैनी होती है। द बिगेस्ट डिसीज इज नॉट द लेपर्सी और ट्यूबरक्लोसिस, बट रेदर द फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड। मैंने कहीं पर एक कहानी पढ़ी थी कि एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में पिल्ले खरीदने जाता है। वहां ना 4 पपीज साथ बैठे होते हैं, और हर पपीज की कीमत 1000 रुपए थी, लेकिन एक पपी कोने में अलग बैठा हुआ था। अब उस बच्चे ने जानना चाहा कि वो बिकाऊ है या नहीं है, और अगर वो बिकाऊ है तो वो इतना उदास क्यों है। दुकानदार ने उसे बताया कि इस पपी की टांग बचपन से ही खराब है, इसीलिए ये बिकाऊ नहीं है।
और कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। बच्चे ने पूछा, तो अब आप इसके साथ क्या करोगे? दुकानदार ने कहा कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा, यानी इसे मार दिया जाएगा। अब बच्चा ये सुन के घबरा जाता है। वो बोलता है कि क्या वो उसके साथ थोड़ी देर खेल सकता है? तो दुकानदार कहता है, हाँ क्यों नहीं। बच्चा जब उसे गोद में उठाने लगता है ना, तो वो छोटा सा पपी उसके कान को चाटने लगता है। अब अपना छोटू डिसाइड कर लेता है कि वो यही पिल्ला खरीदेगा और उसी प्राइस पर खरीदेगा जिस प्राइस पर सारे नॉर्मल पपीज बिक रहे हैं। दुकानदार कहता है कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, एक अच्छा कुत्ता खरीदो, उसके साथ घूमो, दौड़ो, जॉगिंग करो। बच्चा इग्नोर कर देता है उसकी बात को, बस इतना कहता है कि आप ये 200 रुपये रखो, मैं अभी अपनी मम्मा से 800 रुपये लेकर आ रहा हूँ और कुत्ता ले जाऊँगा। दुकानदार बहुत गंभीर सोच में पड़ जाता है कि क्यों एक बच्चा उस कुत्ते को खरीद रहा है जिसे कोई नहीं खरीदना चाहता। तो जैसे ही वो बच्चा पैसे लेने के लिए घर की तरफ चलता है, फिर दुकानदार उसे जब चलते हुए देखता है तो वो समझ जाता है और जोर से बोलता है कि मैं समझ गया तुम इस पिल्ले को क्यों खरीदना चाहते हो। क्या तुम समझे कि वो क्यों खरीदना चाहता था उस पिल्ले को? क्योंकि वो खुद भी हैंडीकैप होता है और वो उस पपी का पेन समझ पा रहा होता है। यही बात बहुत आसानी से हमारी जर्नी पर भी लागू होती है। तुम कितने डेस्परेट हो एक्टर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, शेयर मार्केट का चैंप, आर्मी, गवर्नमेंट जॉब, क्रिकेटर बनने के लिए, ये तुम जानते हो। तुम्हारे लिए इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है ये सामने वाले को ना तो तुम अपने शब्दों से समझा सकते हो और ना ही वो समझने के लिए तैयार है। वो बस रिजल्ट से समझते हैं। तुम भी अच्छे से जानते हो कि दुनिया रिजल्ट ही देखती है और तभी वो समझ पाती है कि तुम्हारे लिए ये कितना जरूरी है। लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार हो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे ही मूल्यों की कीमत लग जाती है ना, वो मूल्य अपनी कीमत खो बैठते हैं और कोई भी फायदा इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। इसीलिए रातों रात कामयाबी की ख्वाहिश रखने से अच्छा है खुद पर भरोसा करो। और भरोसा तब मजबूत होता है जब तुम खुद को तपा दोगे, जब तुम खुद को झोंक रहे हो अपने काम में, जब तुम्हारी दिन रात तुम्हारे जिस काम को करना चाहते हो उसमें बीत जा रही है, तो वो ना एक सुकून देती है, हमें अलग होने का एहसास कराती है। और ये एहसास हमारा मोटिवेशन, रियल वाला मोटिवेशन भी बन सकती है या फिर हमारा ईगो भी बन सकती है। कैसे? आपका टैलेंट आपकी बड़ी ताकत सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है जब उसमें ईगो या उसकी अति होनी शुरू हो जाती है। टैलेंट आपके दायरे से बाहर निकलते ही वो कमजोरी में बदलना शुरू हो जाते हैं। एक सेल्समैन है, उसकी स्किल क्या है? कस्टमर को अपने बिहेवियर से, अपनी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस करना। लेकिन जब वो इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है ना, तो कस्टमर समझने लगता है कि ये बंदा मक्खन लगा रहा है और वो जो उसकी इंटेलिजेंस वाली बातें थी अब वो इरिटेट लगने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अति कर दी और लॉजिक को एनालाइज करना इग्नोर कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी तुम करना चाहते हो उसमें हमेशा लॉजिक छुपा है, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते रहना, क्योंकि हर लॉजिक तुम्हारे माइंड की, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को बूस्ट करता है। मैं कहाँ सही जा रहा हूँ और कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ ये तुम्हारा एनालाइज तुम्हें बता देगा। और जब भी तुम्हारे अंदर कुछ जानने की इच्छा उठ रही है, क्यूरियोसिटी है, मैंने गलती कहाँ की, ये चीजें कैसे सही हो सकती है, मुझे जानना है भाई कि क्या रास्ता है इसको सही करने का, तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। हर गलतियों का समाधान इसी संसार में है और वो समाधान तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी तरह जानता है। जरूरत है तो आत्म मंथन करने की। इस वीडियो की 3 बातें याद रखना। पहला, कंफर्ट और सिंपल 2 अलग चीज है। दूसरा, जब सब थक जाते हैं, विनर्स उनकी थकान को अपना मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी बनाकर अपनी स्पीड दुगनी कर देता है। तीसरा, भरोसा तब मजबूत होता है जब तुम खुद को अपनी मेहनत में पूरी तरह झोंक देते हो। अब अगर वीडियो को तुम एंड तक सुन रहे हो तो जरूर तुम्हारे भी बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन